अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों के खतने के बारे में, जिसको हम सरकमसियन भी कहते हैं या बच्चों की सुन्नतें जिसको कहा जाता है। एज अ मुस्लिम हमें करवानी पड़ती हैं। इसको करवाने के दो मेथड्स होते हैं, एक है बेल मेथड, दूसरा है ओपन मेथड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेल मेथड कैसे करते हैं। बेल मेथड में सिंपली बच्चे को खतने वाली जगह पे एक बेल या रिंग पहना दिया जाता है और उसके ऊपर एक धागा बांध दिया जाता है, जो कि आम तौर पर 5 से 10 दिन के अंदर उसको रिमूव कर दिया जाता है, बल्कि वो खुद ही रिमूव हो जाता है, आपको खुद रिमूव नहीं करना पड़ता। इसमें आपको कोई पट्टी नहीं करनी पड़ती, कोई टांके या कोई स्ट्रेचेस नहीं लगाने पड़ते। अब अगला हम देख लेते हैं ओपन मेथड किसको कहते हैं। इसमें आम तौर पे बेल को यूज़ नहीं किया जाता, इसमें पट्टी बांध दी जाती है ऊपर से, और अक्सर डॉक्टर्स इसमें स्टिचेस लगाते हैं और कुछ इसमें स्टिचेस नहीं लगाते। सबसे पहली बात कि पेरेंट्स का क्वेश्चन क्या होता है इसमें, कि बच्चों की इसमें कैसे हिफाजत की जाए। इसकी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और अगर आप कोशिश करें कि उतने दिन आप उनको पैम्पर यूज़ ना करें, अगर आप पैम्पर यूज़ कर भी रहे हैं तो आप उसको लूज़ डायपर पहनाएं ताकि वो इरिटेट ना हो और उसको रगड़ वगैरह ना लगे। कोशिश करें कि आप उसके एरिया को खुला रखें ताकि उसको हवा वगैरह लगती रहे और जिसम उसका जल्दी हील हो। अब बात कर लेते हैं उसकी सफाई करनी चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल, उसकी सफाई ज़रूरी है। आप सिंपली एक कॉटन बॉल लें, उसको पानी में डिप कर दें और आप उसको उसके साथ क्लीन करें। उसको रगड़ेंगे नहीं, ना ही उसको ज़्यादा उसके साथ रब करें ताकि उसका ज़ख़म ख़राब ना हो। सिंपली आपने कॉटन बॉल को गीला करके उसके ज़ख़म को साफ़ कर लेना है ताकि ऊपर से जरासीम उतर जाएं। सोप का यूज़ करना है या नहीं, आप जो यूजुअली घर में सोप यूज़ हो रहे होते हैं उनका सोप अलहदा रखें। आप बेबी सोप यूज़ करें या डव सोप यूज़ करें। जो बच्चों का साबुन मिल जाता है आप इजीली मार्केट से, आप वो यूज़ करें या आप डव साबुन यूज़ करें। आप कोशिश करें कि ज़ख़म को कॉटन बॉल से ही खुश्क करें। एक रुई का टुकड़ा लें, बिल्कुल खुश्क, जो गीला ना हो, उसको उसके साथ खुश्क करें और ना ही किसी कपड़े के साथ, ना ही किसी तौलिए के साथ उसको रगड़ें। रगड़ने से उसका ज़ख़म ख़राब हो सकता है। बिफ़ोर क्लीनिंग वॉश योर हैंड्स। ज़ख़म को साफ़ करने से पहले अपने हाथ साफ़ रखें और अपने नाखून को तराश लें ताकि नाखूनों और हाथों के जरासीम बच्चे में ट्रांसफ़र ना हो। और आपको चाहिए कि उसको बार बार गीला ना करें, उसके ज़ख़म को जितना हो सके खुश्क रखें। और बच्चों के खतने वाले एरिया पे कोई हार्श केमिकल्स वाले क्रीम, लोशन और स्पिरिट या अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल ना करें, उसके साथ उसका ज़ख़म ख़राब हो सकता है। जैसा कि पहले देखा जाता था कि राख यूज़ की जाती थी, जिसको हम सवाब भी कहते हैं, वो यूज़ की जाती थी, उसको ज़ख़म के ऊपर फेंक दिया जाता था ताकि खून बंद हो जाए। अभी भी कुछ इलाकों में ऐसा किया जाता है कि ओपन मेथड यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर इस तरह से सवाब फेंक दी जाती है ताकि बच्चे की ब्लीडिंग ना हो। ये एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है, इसके साथ बच्चे को स्वेलिंग भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और अगर मेडिकली देखा जाए तो इसका प्रोसीजर सुन कर के किया जाता है ताकि बच्चे को कम से कम तकलीफ़ हो। और इसकी मेडिकेशन देख लेते हैं। मेडिकेशन में बच्चे को सिंपली पैनाडोल ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जो कि 2 से 3 दिन के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। अगर तो बच्चे का वज़न 2 से 3 किलो है तो एक ड्रॉपर का तीसरा हिस्सा सुबह दोपहर शाम आप बच्चे को दें। अगर बच्चे का वज़न 3 से 5 किलो है तो हाफ़ ड्रॉपर सुबह दोपहर शाम, और अगर बच्चे का वज़न 5 से 8 किलो है तो एक ड्रॉपर सुबह दोपहर शाम। आपको ज़ख़म पे सिंपल पोलीफैक्स ऑइंटमेंट यूज़ करनी है और ये 5 से 7 दिन के लिए इस्तेमाल करनी है, सुबह दोपहर शाम। या आप फ्यूसिडिन क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटीबायोटिक होती है, सुबह दोपहर शाम। अब बात कर लेते हैं रिमूविंग ऑफ बेल या रिंग के ये कब रिमूव होगी। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि बच्चे की बेल या रिंग कभी भी खुद रिमूव नहीं करनी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये खुद ब खुद ही रिमूव हो जाती है। अक्सर बच्चों में ये 5 से 7 दिन के अंदर रिमूव हो जाती है और कुछ बच्चों में ये 8 से 10 दिन के अंदर रिमूव हो जाती है। अब जिस बात का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि पहले दिन आपने बच्चे के ज़ख़म को बार बार चेक करना है कि बच्चे की ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो आपने उसको कैसे हैंडल करना। आपने इमरजेंसी केसेस देखने हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही। अगर
ब्लीडिंग के साथ स्वेलिंग भी है, यहाँ बच्चा बार बार रो रहा है और उसको स्वेलिंग भी है और उसके खतने वाली जगह का कलर ब्लू या ब्लैकिश हो चुका है। ये कुछ एमरजेंसी केसेस हैं जब आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। मोस्टली केसेस में रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने आपको एमरजेंसी केसेस बता दिए हैं। खुदा ना खासा 100 में से किसी एक बच्चे को अगर ऐसा होता है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है।